It's hard to breathe, but that's alright. Hush. हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वंश कौशिक और मेरे चैनल पर आप लोगों को बहुत तरह तरह की फैक्चुअल वीडियोस या फिर जो करंट इश्यूज चल रहे हैं वर्ल्ड में उनके ऊपर वीडियोस जो आपकी एनालिटिकल थिंकिंग को ग्रो करेंगे। तो आज का वीडियो में हम लोग बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, ठीक है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इंडिया की प्रेसिडेंसी अगस्त में यूएनएससी मतलब यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल में भारत ने अपनी प्रेसिडेंसी के अंदर एक जो कि अगस्त के महीने में थी, एक बहुत ही बढ़िया मुद्दा उठाया और ये बहुत सही टाइम था, ठीक है। और इसकी वजह से सारे वर्ल्ड का ध्यान इस मुद्दे पर केंद्रित हो गया जो कि है तालिबान के ऊपर, ठीक है। और बेसिक इसकी हेडलाइंस है कि रशिया और चाइना ने टीम अप किया और इस मुद्दे से भागे वो लोग, मतलब इसको अपोज किया, वीटो पावर तो नहीं यूज़ किया पर बेसिकली अपोज किया, ठीक है। तो इतना ओवरव्यू काफ़ी है, वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो रेजोल्यूशन है ये भारत की प्रेसिडेंसी में यूएनएससी ने अडॉप्ट किया और इसे स्पॉन्सर्ड किया बाय बेसिकली फ्रांस, यूके, यूएस, और ये 13 कंट्री ने अडॉप्ट करा इस मुद्दे को, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। बट जो परमानेंट मेंबर्स हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया एंड चाइना, ठीक है, ऑफ यूएनएससी। बट जो इनमें से 2 परमानेंट मेंबर हैं, रशिया और चाइना, उन्होंने इस मुद्दे को अपोज किया बट उन्होंने वीटो पावर नहीं यूज़ किया। वीटो पावर और यूएनएससी के बारे में एक अलग से सेपरेट वीडियो में बना दूंगा अगर आप लोग बोलोगे तो, बट आज का मुद्दा अलग है तो उस पर बात करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि यूएस आर्मी अब वापस आ गई और वो अफगानिस्तान में नहीं है, तो उसके बाद तालिबान ने काबुल पर या अफगानिस्तान पे कह सकते हैं कैप्चर कर लिया। भारत ने इस मुद्दे को उठाया। इस मुद्दे का मकसद क्या था? इस रिजोल्यूशन की डिमांड थी कि जो टेरिटरी ऑफ अफगानिस्तान है वो टेररिस्ट को शेल्टर ना दे और उन्हें ट्रेन ना करे, क्योंकि ये एक पूरे वर्ल्ड के लिए खतरा है, ठीक है। जैसे कि आप देख लो यार, 26/11 2008 में मुंबई अटैक्स हुए, या फिर 9/11 जो यूएस में अटैक हुए, तो ऐसे बहुत अटैक हो सकते हैं। और इससे जो ये इंडिया के लिए भी तो कंसर्न है, ये पूरे वर्ल्ड के लिए भी कंसर्न है, क्योंकि इसकी वजह से जो राइज होगा एक्टिविटीज ऑफ वेरियस टेररिस्ट ग्रुप्स जैसे कि लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए मोहम्मद, अगर तालिबान कंट्रोल करता है अफगानिस्तान को, तो ये जो और भी टेरर ऑर्गेनाइजेशन है इनको भी प्रोत्साहन मिलेगा। अब एक और बात है, यूएनएससी ने इस रिजोल्यूशन को अडॉप्ट तो किया और उन्होंने तालिबान पर डिस्कस भी, बट उन्होंने तालिबान के ग्रुप की अभी तक निंदा नहीं करी। और जैसा कि तालिबान ने कमिटमेंट करा है कि वो जितने भी अफगान्स हैं जो कंट्री छोड़ के जाना चाहते हैं या फिर तुम्हारे फॉरेन्स हैं जो वहाँ पर फंसे हुए हैं, उनका सेफ, सिक्योर और ऑर्डरली डिपार्चर कर। इस रिजोल्यूशन में बेसिकली ज़्यादा कंसर्न इस चीज़ पे हुआ कि इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है, कि ह्यूमन राइट्स का वायलेट नहीं होना चाहिए और हमें टेररिज्म से कॉम्बैट करना चाहिए। बट यूएनएससी ने अब तक ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं बनाया कि अगर तालिबान अपनी कमिटमेंट से फेल होता है और तो उसे क्या पनिश करा जाएगा, ठीक है। अब ये तो पूरी बात हुई तुम्हारे रिजोल्यूशन की। अब बात करते हैं, चाइना और रशिया ने टीम अप किया और इस मुद्दे से बेसिकली इसको अपोज किया, ठीक है। चाइना ने काउंसिल को बताया कि ये बहुत नेसेसरी है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को एंगेज करना तालिबान के साथ और हमें उन्हें गाइडेंस प्रोवाइड करनी चाहिए। बट काहे की गाइडेंस? मेरा ये सवाल है कि किस चीज़ की गाइडेंस प्रोवाइड करें? कुछ लोग हैं जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं तालिबान को इंडिया में रह के। अरे यार चलो, हमको ज़्यादा पता है कि अफगान की कंडीशन के बारे में। आप राशिद खान देखो, उसका ट्वीट पढ़ो, वो क्यों कह रहा है कि मेरी फैमिली को वहाँ से बचा के ले आओ। या फिर जितनी वहाँ पे वुमेन्स हैं, वुमेन्स क्यों प्रोटेस्ट कर रही हैं? वे पागल हैं कि यार हमें ज़्यादा पता आ गया वहाँ के बारे में, अफगान के बारे में।
सोचो यार, मतलब खामा-खाई आप किसी भी चीज़ को सपोर्ट मत करो। चाइना ने एक और बात कही, चाइना ये भी चाहता है जो ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट है, ये एक मूवमेंट है जो उइगुर मुस्लिम्स को सपोर्ट करता है। और उइगुर मुस्लिम्स वो ही हैं जो मतलब पीड़ित हैं, जिन्हें चाइनीज़ गवर्नमेंट मारना चाहती है, क्योंकि वो चाहते हैं कि अपना एक उनका इंडिपेंडेंट स्टेट या कंट्री हो, चाइना में है जो, ठीक है। चाइना ने एक और ऑर्गेनाइजेशन का नाम ISIL का, उसने कहा कि इसकी वजह से ही ये ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है जो काबुल एयरपोर्ट पे अटैक हुए हैं, ठीक है। इसके अपोजिट में US ने कहा कि जैसा कि लास्ट नवंबर मतलब 2020 के नवंबर में इस्लामिक तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट को स्टेट डिपार्टमेंट टेरर डेजिग्नेशन लिस्ट से रिमूव कर दिया था। अब चाइना ये चाहता है कि US उसे दोबारा लिस्ट पे बैक करे, ठीक है। उन्होंने एक और मुद्दे पर अपना कंसर्न दिखाया कि जो चाइनीज गवर्नमेंट है जो दुष्कर्म कर रही है उइगुर्स मुस्लिम पे, क्योंकि उनके ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहे हैं, उनकी यार दाढ़ी रखने नहीं देते उन्हें, और बेसिकली मतलब जान से ही मार देते हैं। तो इस पे भी US ने मुद्दा उठाया। अब चाइना और रशिया ने इस रिजोल्यूशन के अगेंस्ट कुछ अमेंडमेंट्स बताए। चाइना ने यह भी कहा कि जो हमारी साइड है मतलब चाइनीज साइड, वो अडॉप्ट नहीं करी जा रही। चाइनीज साइड ये भी कहती है कि डबल स्टैंडर्ड नहीं होने चाहिए या सेलेक्टिव अप्रोच नहीं होनी चाहिए टू कॉम्बैट टेररिज्म। बट आप मेरे को दुष्कर्म कर रहे हैं और ऊपर से सीना जोरी। अब चाइना वाले ही मतलब उन्हें इतना प्रताड़ित कर, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। इन्हें मतलब पूरी वर्ल्ड के लिए इन्हें टेररिज्म लिस्ट में इंक्लूड कर दो, और जैसा पूरे वर्ल्ड तालिबान के लिए कर रहा है वैसा ही उइगुर्स मुस्लिम के लिए भी करे, ठीक है। तो आप ये तो सोचो, मतलब दुष्कर्म तो ये लोग कर रहे हैं ना। और ये जो अमेंडमेंट्स की डिटेल थी ये स्पेसिफिकली जो रशियन साइड थी, मतलब हमारा काउंसिल को अपना तर्क दिया, उसने बेसिकली अमेंडमेंट्स के ही 3 इश्यूज उठाए, ठीक है। बेसिकली दोनों की मिली भगत है, रशिया और चाइना की, बेसिकली एक ही बात कर रहे हैं दोनों। अब सुनो, जो रशिया का पहला पॉइंट था, रशिया ने पहला पॉइंट कहा कि रिजोल्यूशन में अगर हम तालिबान को मतलब मेंशन कर रहे हैं एज अ टेरर ऑर्गेनाइजेशन जिससे हमें कॉम्बैट करना है, तो हमें ISIL या ETIM को भी इसका पार्ट बनाना चाहिए, ठीक है, मतलब इन पार्ट ऑफ काउंटर टेररिज्म। और इन्होंने ये भी कहा कि हमें रिजोल्यूशन को डिवाइड नहीं करना चाहिए इन टेररिस्ट ऑफ आर्स एंड देयर्स, मतलब कि चाइना और रशिया के टेररिस्ट अलग और US UK और ये बाकी 15 कंट्री के टेररिस्ट अलग, ठीक है। तो बेसिकली जो चाइना ने कहा वो ही इन्होंने कहा पहले अपने पॉइंट में। दूसरे पॉइंट में इन्होंने कहा कि ये रिजोल्यूशन रिफ्लेक्ट करेगा अनएक्सेप्टेबिलिटी किसकी, जो खाली स्किल्ड वर्कर्स हैं अफगान्स में। और इन्होंने ये भी कहा कि तालिबान को अलाउ कर देना चाहिए उन अफगान्स को जिनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट है टू लीव द कंट्री। अब इनका थर्ड इशू था कि ये रेजोल्यूशन के बहुत एडवर्स इफेक्ट होंगे, क्योंकि ये कहते हैं कि तालिबान और उकसेगा इससे, क्योंकि बेसिकली US ने या फिर इस रिजोल्यूशन में ये जो इनके अफगान के फाइनेंशियल एसेट्स थे उनको भी फ्रीज कर दिया गया है। और रशिया ने कहा कि हमें उनके फाइनेंशियल एसेट्स फ्रीज नहीं करने चाहिए, इससे और ज़्यादा आतंकवाद को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि तालिबान वाले और ज़्यादा दुष्कर्म करेंगे अफगानिस्तान में, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो अगर आप लोग कहोगे तो एक टॉपिक चल रहा है कि जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बेसिकली एक इंसिडेंट हुआ है कि न्यूजीलैंड की टीम ने पाकिस्तान से क्रिकेट खेलने के लिए मना कर दिया क्योंकि अपनी सिक्योरिटी रीज़न। अगर उस पर भी कहोगे तो बेसिकली थोड़ा सा एजुकेशन प्लस थोड़ा सा रोस्ट उस वीडियो में मैं डाल दूंगा, अगर आप लोग कमेंट करके बताना। और आप मेरे को इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो थैंक यू वेरी मच और मिलते हैं नए वीडियो में।